बार आ चुके हैं। संसार का ज्ञान क्या है, आज हम देखते हैं। सांसारिक ज्ञान से बचो, सांसारिक ज्ञान से बचो। तो आइए देख लेते हैं सांसारिक ज्ञान से कैसे बचाया जाए। हाँ, पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 18 वचन से हम आगे की ओर आपके सामने कुछ बातें फरमाना चाहेंगे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हेलो, एक्सक्यूज मी। अगर कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझता है तो उस व्यक्ति को क्या कहा गया कि मूर्ख बने ताकि ज्ञानी बन जाए। संसार के ज्ञान से आपको फिरना होगा। कौन सा ज्ञानी बनना है? आपको आत्मिकता ज्ञान बनना है। हां, 19 वचन, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। आगे 20 में, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि व्यर्थ है। क्या लिखा है? प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि व्यर्थ है। क्या? हे ज्ञानियों सुनो, संसार भर के ज्ञानियों सुनो, प्रभु ज्ञानियों को क्या बोलते हैं? हां, व्यर्थ है। हां, भजन संहिता 94 अध्याय उसका 11 वचन में भी आप देख सकते हैं, आपको मिलेगी बातें। आगे 21 वचन यहां पढ़ रहा हूं, कुरिन्थियों 3 का 21 में, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या लिखा? सब कुछ तुम्हारा है। कोई घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे वैसे रहिए, बल्कि घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सक्यूज मी। हां, तो यहां देखिए आगे पौलुस क्या बोलते हैं 22 वचन में। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या केफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। हेलो, एक्सक्यूज मी। सब कुछ तुम्हारा है। घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगला वचन 23, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। आप और मैं मसीह के हैं और मसीह परमेश्वर का है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? जो संसार भर में है सब कुछ आपका है मेरे भाइयों बहनों। आपको घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप और मैं परमेश्वर का बन जाए। मसीह के आप हैं और मसीह परमेश्वर का है। आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी परमेश्वर की है। आपको जगत भर का घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके चरित्र परमेश्वर के चरित्रों के साथ मिलना अनिवार्य है। आपको घमंड की आवश्यकता नहीं। कोई मनुष्य के ऊपर घमंड की आवश्यकता नहीं। कोई अपने आप के ऊपर घमंड की आवश्यकता नहीं है। कोई अपने सेठ के ऊपर घमंड करते हैं, कोई अपने धन के ऊपर घमंड करते हैं, कोई अपने रंग रूप के ऊपर घमंड करते हैं, यानी कि सारा जगत भर का है। लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है। पाना या नहीं पाना आपके हाथ में है। बस आपको मेहनत की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है। जगत भर के ज्ञान आपको पाने की आवश्यकता नहीं, यह तो व्यर्थ है। बल्कि आपको परमेश्वर के ज्ञानी होना चाहिए। परमेश्वर का ज्ञानी, परमेश्वर का वचन का ज्ञानी,
परमेश्वर का बेटा बेटी कहलाने की योग्यता में जीवन को जीने की आवश्यकता है। क्या सोचते हैं आप? आपका सोचना क्या है? आपकी मेहनत किस बात के लिए जा रही है? आपकी मेहनत और आपका नजर अंदाजा कहां तक पहुंच रहा है? आपको यह ख्याल रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपकी इज्जत हम करते हैं और आप परमेश्वर की इज्जत करेंगे तब। और आप संसार भर के धन और दौलत के ऊपर ध्यान मत लगाइए। कई चर्चों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं कि ये बन जाएगा वो बन जाएगा, कई महलों के ऊपर कई घरों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। आप अपने जीवन के ऊपर ध्यान लगाइए, बाकी सब प्रभु कर लेगा। बस आपको मेहनत परमेश्वर के नाम की महिमा की करना चाहिए। आपके जिंदगी का मकसद बनाने वाला प्रभु है। बस आपको मकसद ही परमेश्वर को पाना है। आपको दुनिया को देखते हुए नहीं, अपनों को देखते हुए नहीं, खुद को देखते हुए नहीं, परमेश्वर को देखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। आपको परमेश्वर का वचन बताना है। कहीं मेरा है तेरा है, मेरा है तेरा है, यह मद्देनजर रखते हुए आगे नहीं बढ़ना है आपको, बल्कि आपको यही मद्देनजर रखना है, सब अपना है। क्या है? सब अपना है। और आपको सुधारने के लिए टीचर बना दिया गया है, आपको प्रचारक बना दिया गया है, आपको उपदेशक बनाया है, भविष्यवक्ता बनाया है, अनुवादक बनाया है ना? अलग अलग प्रकार के वरदानों से आपको भर दिया गया है। उस वरदान को गलत रीति से मिक्सिंग करते हुए इस्तेमाल नहीं करना है। आपको यह अधिकार बिल्कुल नहीं है। आपका अधिकार है सही रीति से प्रकट करना, सही रीति से मार्गदर्शन में चलना और चलाना। यही आपको करना है, मेरा तेरा नहीं करना है। हाँ जी, पुलिस जैसे कस्में खाते हैं, मां बाप को भी वो हथकड़ी पहना सकते हैं, वैसे ही आपको यीशु मसीह के साथ वादा करना है। अपना नहीं देखना और ना ही पराया देखना। वचन के साथ जो वादा किया है उस वादे को निभाने के लिए आपको सही रीति से आगे बढ़ना है। हाँ जी, कई लोग अपने अपने करते हैं, तेरा मेरा करते हैं। यह नहीं करना है मेरे भाइयों बहनों। वचन के साथ समझौता किया है तो किया है, दुनिया के साथ वचन को नहीं मिला सकते मेरे भाइयों और बहनों। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करेगा। प्रभु आप सबको आशीष कर रहा है और करेगा भी। आप जागरूक होते चले जाएगा। विरोध को डरो मत, सामना करो और हिम्मत रखो और खुशी मनाओ। हर विरोध में आपको खुशी मनाना है, लेकिन सामना भी करना है सही सवाल के साथ, सही जवाब के साथ। ओके, प्रश्न यानी कि सवाल आपका, जवाब हमारा रहेगा। सवाल कर सकते हैं हमारे संदेश के साथ मैचिंग होते हुए। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।